हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। CUT के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है 30 सुपर 30 MCQs, तो सुपर 30 MCQs भी करेंगे, प्लस इसका जो कंसेप्ट है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी का वो भी हम साथ साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही कंसेप्ट है। तो फटाफट हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो इनइक्वलिटीज़ होती है, इनइक्वलिटीज़ के अंदर वो इनइक्वलिटीज़ बनती कब है, कब इसको हम इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं? अगर वहाँ पर इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन या लेस देन या फिर लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाले साइंस अगर दिए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ साइन दे रखे हैं, अगर ये दोनों साइन होते हैं, अगर सिर्फ आपके पास ये दोनों साइन हो, ग्रेटर देन और लेस देन, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और अगर इक्वल्स टू का साइन भी होता है तो उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटी। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, एडिशन की प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज में क्या कहता है एडिशन प्रॉपर्टी में कहता है एडिंग सेम रियल नंबर टू द बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अगर आपके पास कोई दो सेम नंबर है, ठीक है, कोई दो हमारे पास, मतलब हमारे पास इनइक्वलिटी में कहता है कि भाई a ग्रेटर देन b है, तो मैं यहाँ पर अगर k को ऐड कर दूँ तो यहाँ भी मैं k ऐड कर दूँ तो इनइक्वलिटी का जो साइन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन कर दें हम यहाँ पर a माइनस k कर दें या फिर b माइनस k कर दें तो भी उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज द साइन। मतलब अगर मैं यहाँ पर k को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी अगर मैं यहाँ k की जगह माइनस k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस a के बन जाएगा और इनइक्वलिटी का साइन जो ये ग्रेटर चलता आ रहा था ये नेगेटिव लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस k से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यही कंसेप्ट डिवीज़न में भी अप्लाई होगा। अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं k से तो इनइक्वलिटी में कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये जैसा साइन पहले था, ओरिजिनल जैसा साइन था वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप माइनस k से डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वलिटी के साइन में चेंज आ जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है उसमें कहता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर कहता है कि x लेस देन y एंड y लेस देन z, तो x भी z से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x z से छोटा होगा, नेचुरल है। थोड़ा सा ऊपर कर दें। उसके बाद कहता है x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, देन x ग्रेटर देन z। x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x भी z से बड़ा होगा। कंपैरिजन प्रॉपर्टी, अगर x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है और z ग्रेटर देन 0 है, मतलब z की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो y से ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि z लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो x यहाँ पर दिया हुआ है वो y से कम होगा। उसके बाद रीजनिंग इनइक्वलिटी आती है। जब रीजनल इनइक्वलिटी करते हैं तो उसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सब साइन आते हैं। तो ये साइन एक टेबल के थ्रू मैंने आपको समझा रखे हैं, इनको आप समझ लेंगे तो फटाफट कंक्लूजन पे आप पहुंच जाया करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c अगर ये है, या फिर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, या a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन c है, या a इक्वल्स टू b ग्रेटर देन c है, या फिर a ग्रेटर देन b इक्वल्स टू c है। इनमें से कोई सी भी कंडीशन आ जाए, कोई सी भी इनमें से कंडीशन आ जाए तो आप कह सकते हो कि a इज़ ग्रेटर देन c। ठीक है, यहाँ पर सभी के अंदर साइन देखो ग्रेटर देन ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, या फिर इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस कहीं नहीं है यहाँ पर। ऐसे अगर साइन को सबको हम रिवर्स कर दें, जहाँ ग्रेटर है वहाँ पर लेस कर दें, तो उससे कंक्लूजन आपका आ जाएगा कि a लेस देन c। अगर यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, मतलब यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ भी इक्वल्स टू है, यहाँ भी इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू, तो मतलब इक्वल्स टू साइन हर जगह है, तो उस केस में आप कह सकते हो
कि a इज़ ग्रेटर देन c और a इज़ इक्वल्स टू c, दोनों केस हमारे पॉसिबल होते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड करके आप इस तरह से लिख सकते हो a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। इसको रीड इसी तरीके से किया जाता है, a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा, दोनों तो नहीं हो सकता ना, कोई एक ही चीज़ होगी। ऐसे सेम यहाँ पर अगर साइन को आप रिवर्स कर दोगे, लेस देन कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास बन जाएगा a लेस देन और इक्वल्स टू c। ठीक है, अगर अब यहाँ पर ये कंडीशन देखो, यहाँ देखो लेस का साइन है, यहाँ ग्रेटर का है, यहाँ लेस है, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ लेस, यहाँ ग्रेटर, मतलब साइन उल्टे हैं। एक लेस है और एक ग्रेटर है, तो उस केस में आप कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। उसमें आप दोनों टर्म्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ए और सी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका नो कंक्लूजन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन करोगे कि किस तरह से आपको कंक्लूजन पे पहुँचना है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर जो पहले 8 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर 10 गलती से लिखा गया है, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। तो पहले 8 क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको वही स्टेटमेंट दे रखी है, आपको कंक्लूजन दे रखे हैं, तो कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 दोनों में से कौन सा ठीक है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर पहले 2 क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पर क्या कहता है, m इज़ ग्रेटर देन l लेस देन इक्वल्स टू k, i लेस देन इक्वल्स टू l, j लेस देन इक्वल्स टू h इक्वल्स टू i। अब यहाँ कंक्लूजन ऑप्शन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन 1 अगर ट्रू होगा तो a देंगे, कंक्लूजन 2 अगर ट्रू होगा तो b देंगे, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू होगा तो c देंगे, और दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होगा तो d देंगे, और अगर दोनों कंक्लूजन ट्रू होंगे तो e देंगे। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर कंक्लूजन 1 देखो कि k इज़ ग्रेटर देन j, k j से बड़ा है। तो अब j और k में देखो आप कंपैरिजन कर सकते हो क्या, तो यहाँ से देखो इन दोनों में कंपैरिजन ये आ रहा है हमारे पास कि l जो है वो k से छोटा है, l और k में ये कंपैरिजन आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, i जो है वो l से छोटा है, i l से छोटा है, ठीक है, और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू h इक्वल्स टू i है। ये हमारे पास है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूं, यहाँ पर क्या कह रहा है, l जो है k से छोटा है और i l से छोटा है, इसका मतलब i जो है वो k से छोटा हो गया। इसका मतलब तो यही बना, हमें कंक्लूजन चाहिए किस किस में, k में और j में। तो हमारे पास इन दोनों से कंक्लूजन ये आ गया कि जो i है वो k से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें j और i के बीच में, तो आप कह सकते हो कि j और i दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और j i से छोटा भी हो सकता है, यानी j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i, इक्वल भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब हम इन दोनों में अगर कंक्लूजन निकालें तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कि j लेस देन इक्वल्स टू k, ये कंक्लूजन आ रहा है। तो कंक्लूजन 1 में क्या कह रहा है कि k इज़ ग्रेटर देन j, तो ठीक है भाई, k ग्रेटर देन j हो सकता है, k इज इक्वल्स टू j, k j के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक ही चीज़ ठीक होगी, या तो कंक्लूजन 1 ट्रू होगा या कंक्लूजन 2 ट्रू होगा, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा C, ठीक है। दोनों नहीं हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में इसने अलग अलग दे रखा था। अगर ये इकट्ठा दे देता तो हमारा कोई एक कंक्लूजन ट्रू हो जाता। ऐसे अब यहाँ पर आओ, टी आर, यहाँ पर देखो एस और आर में और क्यू और यू में, इस दोनों में हमें फाइंड करना है कि क्या आपका आंसर हो सकता है। एस और आर में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से देखो एस तो इधर है हमारे पास, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। यहाँ से एस में और पी में हमारे पास रिलेशन बन गया कि पी एस से छोटा है, ठीक है। यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू R है। P R से बड़ा है लेकिन P S से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा, P इज़ लेस देन A बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू R। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, P S से बड़ा है, P तो S से छोटा है, उल्टा लिख दिया हमने। यहाँ से देखो P जो है S से छोटा है, तो S पहले लिखेंगे ग्रेटर देन P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, ये कंक्लूजन बन गया। S P से बड़ा है, ये लिख दिया हमने,
और P R से बड़ा है या इसके बराबर है, ये लिख दिया हमने। अब इन दोनों में अगर कंक्लूजन निकालना हो, S में और R में कंक्लूजन निकालना हो, तो अभी हमने जो टेबल समझी थी उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो S है वो ग्रेटर देन R होगा। तो यानी ये जो कंक्लूजन 1 है ये हमारा ट्रू आ रहा है। अब कंक्लूजन 2 देखो, Q इज़ ग्रेटर देन U। Q और U इसमें क्या रिलेशन है? तो हमारे पास देखो Q और R और U में रिलेशन है और Q और S में रिलेशन है। Q और S में ये रिलेशन है हमारे पास, Q इज़ ग्रेटर देन P लेस देन S। Q P से बड़ा है, Q जो है वो P से बड़ा है, ये हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमने निकाला कि P जो है वो R से बड़ा है, Q P से बड़ा है, P R से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो Q होगा वो R से बड़ा होगा, ठीक है। और R जो है वो U से बड़ा है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फिर हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, Q इज़ ग्रेटर देन U। तो यानी ये वाला ऑप्शन है, ये भी हमारा ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा E। तो इस तरह से जिस जिसमें रिलेशन बनना है ना, आपको उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कौन कौन से आप इकट्ठे कर सकते हो, ताकि उन दोनों के बीच में एक रिलेशन आप फाइंड कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड में कहता है यहाँ पर P इज़ ग्रेटर देन A इक्वल्स टू R ग्रेटर देन S इक्वल्स टू T, फिर U ग्रेटर देन, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। हमें रिलेशन फाइंड करना है E और C में। तो यहाँ पर देखो E हमारे पास कहाँ पर है? E ये है हमारे पास, और C हमारे पास ये है। तो E और C में क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? E का रिलेशन D के साथ बन रहा है, S के साथ बन रहा है। C का रिलेशन क्या इन दोनों में से किसी के साथ बन रहा है? इन दोनों में से किसी के साथ नहीं बन रहा। C का रिलेशन देखो यहाँ V R U के साथ बन रहा है, और C का रिलेशन कहीं पर भी हमारे E के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इसका कोई कंक्लूजन फाइंड ही नहीं कर सकते। तो यानी ये जो आपको दे रखा है कि E लेस देन इक्वल्स टू C, ये गलत है, ठीक है। जब हम उसके बीच में कोई कंक्लूजन फाइंड ही नहीं कर सकते, तो हम ये नहीं कह सकते कि E इससे छोटा होगा या नहीं होगा। अब आ जाओ सेकंड वाले कंक्लूजन पर, T इज़ ग्रेटर देन D। T और D के बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो T और D के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से देखो S और T ये दोनों बराबर है, और S जो है वो D से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब S की जगह हम यहाँ T रख सकते हैं, तो T इज़ ग्रेटर देन D। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरे वाला ऑप्शन ठीक है, यानी आंसर बनेगा इसका बी में था ना ऐसा कि भाई फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमारा वो ट्रू है, सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत है, और फर्स्ट कंक्लूजन बी में है, कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट में अब क्या कह रहा है यहाँ पर, A इज़ ग्रेटर देन B। यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है A और M के बीच में। अब देखो A तो इधर है आपके पास, M इधर है। A का रिलेशन B F P इनके साथ बन रहा है, और M का रिलेशन बन रहा है यहाँ से देखो F के साथ भी। आप इसको यूज़ करो। यहाँ पर कह रहा है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, और यहाँ पर कह रहा है आपसे कि भाई F इक्वल्स टू E ग्रेटर देन M। तो हमें A और M के बीच में रिलेशन बनाना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A F से बड़ा है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि F जो है वो M से बड़ा है। यानी अब मैं इन दोनों में कंक्लूजन निकालूँ तो मैं कह सकता हूँ कि A जो है वो M से बड़ा है, यानी जो पहला वाला कंक्लूजन है इसमें ये ठीक आ रहा है। अब दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं, D इज़ लेस देन L। D और L के बीच में रिलेशन देखो अब क्या है। L हमारे पास यहाँ पर है, D हमारे पास यहाँ है। D का रिलेशन जो M के साथ बन रहा है और U के साथ बन रहा है। तो L का रिलेशन क्या इन दोनों में से किसी के साथ बन रहा है, M के साथ या U के साथ? ना तो इसका रिलेशन कहीं M के साथ है ना कहीं U के साथ है, ठीक है, किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं है। अगर हम इसको M का रिलेशन किसके साथ है, S के साथ और E के साथ और F के साथ,
अगर हम इसको यूज़ करें कि भाई f इक्वल्स टू पी लेस देन l, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो f है वो l से छोटा है, और यहाँ से f का रिलेशन बन सकता है m के साथ। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो f है वो m से बड़ा है, f l से छोटा है, मतलब इसका मतलब हो गया l जो है वो f से बड़ा है, l इज़ ग्रेटर देन f और f इज़ ग्रेटर देन m। तो हम ये कह सकते हैं कि जो l है वो m से बड़ा है। लेकिन हमें रिलेशन किसके साथ चाहिए? d के साथ चाहिए, और यहाँ वाले रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि m d से छोटा है। तो इसको और इसको कंसीडर करो, l m से बड़ा है और m d से छोटा है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो d है वो m से बड़ा है, l भी m से बड़ा है, d भी m से बड़ा है, लेकिन कौन कितना बड़ा है हमें क्या पता। तो हम d में और l में कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। आप इन दोनों को अगर इकट्ठा करके लिखोगे तो इस तरह से बनेगा, l इज़ ग्रेटर देन m लेस देन d। तो यहाँ ग्रेटर का साइन आएगा, यहाँ लेस का साइन आएगा, मतलब इसमें कोई कंक्लूजन आप निकाल ही नहीं सकते, नो कंक्लूजन। तो इसका मतलब जो इसने दिया हुआ है कि d l से छोटा है, वो हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा ऑप्शन इसमें बनेगा A। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी फिफ्थ में, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है कि u ग्रेटर देन s। अब u और s के बीच में रिलेशन देखो क्या है, u इधर है और s इधर है। u का रिलेशन g f k r e इसके साथ बन सकता है, और s का रिलेशन बन रहा है f और p के साथ, और किसी के साथ नहीं है। ये p का रिलेशन है j के साथ और m के साथ, उसमें से कोई भी इधर नहीं है, मतलब u और s में कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है, हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब कंपेयर कर ही नहीं सकते तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये ठीक है, तो ये गलत हो गया। कंक्लूजन 2 क्या है? e ग्रेटर देन m। e यहाँ पर है, m इधर है, m का रिलेशन p और j के साथ है, p का रिलेशन f के साथ है और s के साथ है। क्या e का रिलेशन या तो p के साथ हो या s के साथ हो या फिर p j के साथ हो, किसी के साथ तो हो। लेकिन e का रिलेशन देखो r के साथ है, k के साथ है, f के साथ है, g के साथ है और u के साथ है। e का रिलेशन यहाँ पर है, इसमें से कोई भी ऐसा हो जो इनके साथ हो। u यहाँ नहीं है कहीं भी, g नहीं है कहीं भी, f है यहाँ पर। तो f में और e में तो हम रिलेशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ लेस देन का साइन है, इन दोनों के अंदर तो कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, और f ही यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है बस, और कोई यहाँ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो दोनों कंक्लूजन, ना तो कंक्लूजन 1 ठीक होगा ना कंक्लूजन 2 ठीक होगा, तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका डी। जब दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होता तो हमारा ऑप्शन बनता है डी। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ जी ठीक है यही है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट में कहता है आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है, a इज़ ग्रेटर देन c। तो देखो यहाँ से निकल जाएगा आपका a ग्रेटर देन c, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। e लेस देन b, e लेस देन b, e लेस देन b ना, b लेस देन b ग्रेटर देन e, हाँ ठीक है। यहाँ से देखो, अगर मैं इसको लिखूँ b ग्रेटर देन d इक्वल्स टू c ग्रेटर देन e, तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाऊँ कि b e से बड़ा है तो पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है, बस ने ऐसे उल्टा करके लिखा हुआ है, ये कह रहा है भाई e लेस देन b, बात तो एक ही है। तो ये वाली स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ई। यहाँ पर ऑप्शन बन गया हमारा ई। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये आपको दे रखा है आर और यू। आर और यू में रिलेशन देखो, आर और यू में रिलेशन यहाँ से बन रहा है, आर इज़ ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन टी इक्वल्स टू यू। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ गया। ग्रेटर देन का साइन आने की वजह से आर और यू बराबर नहीं हो सकते, आर यू से बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। टी लेस देन वी, टी जो है वो वी से छोटा नहीं होगा, बड़ा हो सकता है। यहाँ इक्वल्स टू है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो टी जो है वो वी से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन लेस नहीं हो सकता। तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो इसमें जब दोनों ऑप्शन गलत है हमारे, तो ये बन जाता है डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर ए और एस में रिलेशन,
ए इधर है और एस सबसे लास्ट में भाई। अब एस का रिलेशन किसके साथ है, एन और के के साथ। एन के इधर है हमारे पास, के का रिलेशन यू पी के साथ है। ए का रिलेशन देखो किसके साथ है, एल के साथ है, एल यहाँ कहीं नहीं है। एच के साथ है, एच यहाँ कहीं नहीं है। एम के साथ है, एम भी यहाँ नहीं है। डी के साथ है, ये भी नहीं है कहीं। जी भी नहीं है कहीं पर, और एफ भी नहीं है कहीं पर। यानी ए और एस में कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं, वो अलग दुनिया में है, ये अलग दुनिया में है। तो इसके मतलब कोई कंक्लूजन आएगा ही नहीं, ना ये आएगा ना ये आएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी ऑप्शन बनेगा आपका डी, ना ये ठीक है ना ये ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन फाइंड कर सकते हो, रिलेशन फाइंड करके दोनों के बीच में क्या बन रहा है। अब हमारे पास ये आगे क्वेश्चन आ गया कि इसके अंदर आपको इक्वेशन दे रखी है 9th में। 1/2 इंटू में 3/5 ये आपको दिया हुआ है। इसकी ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ से आ जाएगा 3/10 और इधर से आ गया 4/2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया आपके पास x/3 माइनस 6/3। एलसिम लो, एलसिम लेके इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इसका एलसिम आ जाएगा 10 आपके पास, इधर आ जाएगा 3x प्लस में 20, इधर से आ जाएगा आपके पास 3 एलसीएम x माइनस 6। जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हो ना वैसे ही सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं कि हमें, क्योंकि एमसीक्यूज़ कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी जैसे प्रॉपरली हम सॉल्व करते हैं ऐसे करने की उसमें कोई ज़रूरत आपको है नहीं। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 9x 60 10x माइनस 60। इसको इधर लाओगे माइनस x बचेगा, इसको उधर ले जाओगे माइनस 120 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे, आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 120। यानी x की वैल्यू 120 से कम है। 120 से कम मतलब कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन बनेगा इसका सी। ये बन रहा है माइनस, अच्छा माइनस इन्फिनिटी, अच्छा इसको इक्वल्स टू भी है यहाँ पर, तो फिर ये ऑप्शन नहीं बनेगा, फिर ऑप्शन बनेगा हमारा ए। क्योंकि इक्वल्स टू का मतलब है कि आपको 120 को भी काउंट करना है, और 120 को काउंट करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है। 120 को काउंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगानी है, तो ये ऑप्शन बनेगा। अगर यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो फिर हमारा ये ऑप्शन बनता। इफ़ x इज़ ए नेगेटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। x यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर है तो इसका मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन बनेगा क्या क्या बन सकता है। 12 को मैं उधर ले जाके काट दूँ, x के नेगेटिव इंटीजर है तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 30/12। 4 से काटोगे, 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 5 30 2.5। यहाँ पर माइनस साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा लेस देन माइनस 2.5। तो x की वैल्यू आपके पास माइनस 2.5 से छोटी होनी चाहिए। अब इससे छोटी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, -5, क्योंकि ये इंटीजर है, ध्यान रखना इंटीजर है ये, तो पॉइंट में तो आप वैल्यू ले ही नहीं सकते। तो इससे छोटी वैल्यू -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11th। यहाँ पर कहता था सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी 2x + 1 दिस एंड दिस। इसको आपको वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ब्रैकेट खोलेंगे 2x + 2 लेस देन इक्वल्स टू x + 5, और दूसरी वाली ब्रैकेट है यहाँ कॉमा डाल के अगली इक्वेशन है 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - 6। तो यहाँ से इस x को इधर लाओगे, x हो गया, 2 को उधर ले जाओगे, ये हो गया 3। x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, इसके बराबर। यहाँ पर आ जाएगा 4x ग्रेटर देन, इधर चला जाएगा -4, और x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन -1। तो -1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। तो -1 की तरफ तो ओपन इंटरवल लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो -1 की तरफ ओपन इंटरवल यहाँ है और यहाँ है, लेकिन जो 3 है उसकी तरफ लगाओगे क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। तो आंसर बनेगा इसमें आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में कहता था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल द ब्रेड्थ। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ब्रेड्थ की डबल है। तो ब्रेड्थ को अगर हमने मान लिया x,
ब्रेड्थ को अगर हमने मान लिया x तो लेंथ को मान लेंगे हम 2x। अभी उसके बाद कह रहा है इफ़ द मिनट्स नहीं, यहाँ पर मिनिमम आएगा। इफ़ द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 120, मिनिमम पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, यानी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम दे रखी है लिमिट कि वो जो पेरीमीटर है ना आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है, 120 है। तो मिनिमम इतना तो है ही, उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है। तो पेरीमीटर की जगह फार्मूला लगा दो 2l + b, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 × 2 = 6, और x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो ऑप्शन बनेगा आपका x मतलब ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आ जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर। इसमें कहता है कि x y z आर पॉजिटिव इंटीजर, तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x + y, y + z एंड z + x। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी। अब तीनों के तीनों यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर मिनिमम जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, एक इंटीजर में 1 ले लूँ, एक इंटीजर 2 ले लूँ, एक इंटीजर 3 ले लूँ, तो उससे क्या आएगा आपके पास। यहाँ पर हमने इसको सपोज इसको ले लिया 1, हमने इस एक को ले लिया 1, एक को ले लिया 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 + में 3 और 3 + में 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 2 और 5 और 4, यहाँ पर आएगा 3। तो 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60। अब यहाँ से आप देखो कि इसमें से कौन सा रिलेशन आपके साथ जस्टिफाई इसको कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ 8 × में 1 × 2 × में 3, 8 × 1 × 2 × 3, तो 3 × 2 = 6, 6 × 8 = 48, बराबर नहीं आ रहा है इसके। ग्रेटर देन 8xyz, तो 8xyz की जो वैल्यू है वो यही आएगी 48। तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो यानी ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। इसको नहीं करेगा क्योंकि इससे बड़ी नहीं आ रही, छोटी आ रही है। उसको भी नहीं करेगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो और कम हो जाएगा। 8 से कर रहे हैं तो हमारे पास इतना आ रहा है, तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा बी, 8xyz। उसके बाद आपको 14th क्वेश्चन दिया हुआ है। 14th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कहता है कि मॉड ऑफ x + 1 और x + 1 ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू R। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर कहता है कि भाई मॉड x + 1 और x + 1 ये आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये जो मॉड है ना ऊपर, ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ये वाला जो फैक्टर है इसको भी आप पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव कैसे करोगे, यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ मॉड x + 1 और x + 1 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मैंने कर दिया x + 1 का स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है, जो भी आपका साइन आएगा वो यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर जो इंटरवल बनेगा आपका x + 1 से इंटरवल बनेगा, क्या x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -1। तो इंटरवल क्या बना हमारे पास, -∞ से -1 और -1 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसमें किस इंटरवल पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो वेवी कर्व मेथड जो हमने उसमें किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, अगर आप वो यूज़ करोगे, x का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से आ रही है, -1 से इन्फिनिटी। तो -1 से इन्फिनिटी देखो कहाँ पर है आपके पास, -1 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा बी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 2x + 3 < 7। अब 2x + 3 अगर 7 से छोटा है तो 7 से छोटा, इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 7 से छोटी है, तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू -7 से लेकर और +7 तक के बीच में लाई करेगी। क्योंकि जब हम इस वैल्यू को -7 आपका इधर आ गया, ठीक है, यहाँ -7 आ गया, यहाँ +7 आ गया। अगर हम इस -7 से इधर कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी,
तो -7 की 7 बन जाएगी, -8 की +8 बन जाएगी, -9 की +9 बन जाएगी, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो 7 से बड़ी आएगी, 7 से छोटी आएगी। इधर वाली जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी आएगी, यहाँ पर इधर वाली वैल्यू 7 से बड़ी आएगी। तो हमारी जो वैल्यू लाई कर रही है वो इसके बीच में लाई कर रही है, -7 से लेकर +7 तक यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 से छोटी होगी। तो इसलिए जब भी लेस का साइन होगा आपको हमेशा ऐसे लिख देना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 3 को इधर लेकर आओ, -10 बन जाएगा, और 3 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो डबल इनइक्वलिटी है। यहाँ पर दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है, इकट्ठा कर दो, अलग अलग करके करना है, अलग अलग करके कर दो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, इकट्ठे करना है तो -3 एक बार यहाँ भी करना, -3 इधर भी करना है। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करना है तो ये -5 आ जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू -5 से लेकर +2 तक के बीच में आएगी, -5 से लेकर +2 तक के बीच में आएगी। =2 का साइन नहीं है तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा बी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, x <= 8। अगर x की वैल्यू 8 से छोटी है और यहाँ पर देखो सभी के अंदर माइनस लगा दिया, यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन आपके पास क्या है, <= है, अब बन जाएगा <= यानी ऑप्शन बनेगा इसमें बी। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ x <= -3। अब जो मॉडुलस ऑफ x होता है तो वो तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। ये कह रहा है कि जो वैल्यू आपकी आ रही है <= -3 आ रही है, यानी माइनस में हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर आपका क्या बन गया, आंसर बन गया आपका डी। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ये। यहाँ पर कह रहा है मॉडुलस ऑफ x > -7, जो मॉडुलस ऑफ x है उसकी वैल्यू -7 से बड़ी आएगी। तो कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, चाहे आप 0 की निकालो, चाहे -1 की निकालो, चाहे +2 की निकालो, किसी की भी निकालो, तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, और 0 है तो 0 आएगी। यानी कोई भी रियल नंबर आप रखोगे तो सारी की सारी वैल्यू आपकी -7 से बड़ी आएगी। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19। अब जो 19 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है कि गिवन दैट x, y एंड b आर रियल नंबर एंड x इज <y। x जो है वो y से छोटा है, x जो है वो y से छोटा है, और यहाँ पर कह रहा है कि b जो है वो <0 है। <0 का मतलब है नेगेटिव नंबर है। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको b कर दूँ, x/b, अब क्योंकि b नेगेटिव नंबर है, ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर आ गया तो जो साइन है इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x/b > y/b। अब यहाँ पर देखो x/b > y/b, तो ऑप्शन बनेगा इसका आपका सी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो x <= y है और यहाँ पर b जो है वो पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन ये बनेगा, यानी ऑप्शन बन जाएगा इसमें ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहां पर द सॉल्यूशन सेट। यहां पर आपको बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आप इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो यहाँ पर है 6 <= -6x, 3 4 12 <12। तो यहाँ से जो +12 है इसको हटाओ, बीच में हमें x लेकर आना है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो बीच में हमें x रखना है। तो यहाँ +12 करने के लिए -12 करेंगे, इधर -12 करा हमने तो ये बन जाएगा -6, इधर से तो ख़त्म हो जाएगा, और इधर -12 करा तो इधर आ जाएगा 0। अब यहाँ से 6 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर क्योंकि देखो माइनस है, माइनस साइन जब आप हटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी ध्यान रखना, जब भी x के साथ नेगेटिव होगा तो आपको वो हटाना पड़ेगा, और वो हटाओगे तो आपकी इनइक्वलिटी जो आ रही है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन ये बन जाएगा, और यहाँ पर भी साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इधर लिख लिया, x और 1। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आएगी, 0 पे ओपन इंटरवल रहेगा, 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें ए। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 देन x प्लस 5। x प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी, इधर x प्लस 5 कर दो, हमें ये दे रखा है इसने, तो यहाँ अगर मैंने 5 प्लस कर दिया तो यहाँ पर भी 5 प्लस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/x माइनस 2 लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी। या तो आप इसमें ऑप्शन से चले जाओ कि ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर 0 आएगा, 2 तो आप रख ही नहीं सकते क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन 2 रख दूँ, अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन 2 रख दूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मान लो 3 रख दिया, 3 - 2 पॉजिटिव हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 से छोटी वैल्यू रख दूँ, कोई 2 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर माइनस में कोई भी वैल्यू चली जा सकती है, तो उस वो कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो आंसर आपका लेस देन 0 रहेगा, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा, तो ऑप्शन बन गया इसमें आपका बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन देख के बता सकते हो। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो 4 से छोटी है या इसके बराबर है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था भाई। इस वैल्यू को आप ऐसे लिख लो कि भाई x माइनस 2 की वैल्यू -4 से लेकर +4 तक के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से -2 आप हटाओगे, इधर जाके +2 हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा -2, इधर से हो जाएगा +2, इधर जाके 6। तो x की वैल्यू -2 से लेकर 6 तक बिलोंग करेगी, दोनों की तरफ इक्वल्स टू का साइन है, तो दोनों की तरफ ओपन क्लोज इंटरवल आएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा इसका डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन का मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू -7 से इधर लेफ्ट में होगी। ग्रेटर देन जब भी आएगा तो ग्रेटर यहाँ पर क्या वैल्यू आपके पास 7 है, तो यहाँ पर आप 7 मार्क करो, -7 मार्क करो और इधर +7 मार्क करो। तो जब ग्रेटर देन का मतलब है कि जो ये वैल्यू लाई कर रही है ना, वो इस साइड लाई करेगी या फिर इस साइड लाई करेगी। तो यानी हमारे पास जो आएगा, हम ये कहेंगे कि जो x माइनस 2 है, या तो वो इससे -7 से इधर आएगा, यानी लेस देन -7 होगा, या फिर ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है, यानी इस तरफ लाई करेगा। तो इन दोनों से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से -2 को उधर लेके जाओगे तो लेस देन -5 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा ग्रेटर देन 9। तो -5 का मतलब हो गया -∞ से लेकर -5 तक वैल्यू आ सकती है, और यहाँ पर 9 से लेकर +∞ तक वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ देखो ऑप्शन में कहाँ है हमारे पास, -∞ से ये दोनों तो बनेंगे नहीं, -∞ से -5, यहाँ पर =2 का साइन भी है, =2 का साइन है, तो यहाँ =2 लगाना है, और =2 लगाने का मतलब हो गया क्लोज इंटरवल आ गया। तो x -5 -∞ से -5 इधर हो गया, 9 to ∞, 9 की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहेगा, तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई मॉडुलस ऑफ x + 2 -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको इसको देखो, यहाँ माइनस में वैल्यू दे रखी है, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। एक आ गया हमारे पास, मक्खियाँ परेशान कर रही है भाई, मॉडुलस ऑफ x + 2 की जो वैल्यू है लेस देन 4 आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने लिया मॉडुलस ऑफ x लेस देन 4। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि जो x की वैल्यू है -4 से लेकर +4 तक के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये 2 इधर आएगा तो -6 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ से तो कंक्लूजन ये आया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से क्या हुआ, जो x + 2 है ये ग्रेटर देन -2 है, तो यहाँ तो सारे रियल नंबर हो जाएंगे भाई। कोई भी रियल नंबर आप डालोगे उसकी वैल्यू ग्रेटर देन -2 तो आएगी, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो यानी यहाँ पर सारे रियल नंबर आएंगे। अब आपको इन दोनों में कॉमन आंसर देखना है, तो कॉमन आंसर यही बनेगा, क्योंकि यहाँ तो सारे रियल नंबर है। यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू -6 से लेकर 2 तक डालनी है, तो माइनस यहाँ पर =2 का साइन नहीं है, तो -6 से लेकर 2 तक, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी करना है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लाइन थोड़ा सा आपको ना इसमें दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी लाइन डार्क है और थोड़ी सी लाइन यहाँ पर हल्की है।
यहाँ वाला ये वाला पोर्शन जो है ये डार्क है। हो सकता है वीडियो में इतना क्लियर ना हो रहा हो, PDF आपको दूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये डार्क है और 4 की तरफ यहाँ पर डॉट का साइन, यहाँ पर 4 की तरफ ना ये ऐसे नोड बना रखा है, फिल नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी वैल्यू 4 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, 4 से बड़ी होगी लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा बी। यहाँ पर ये बीच वाला पोर्शन है ना ये डार्क है। अब यहाँ पर जो नोड है वो इधर तो आपके पास ब्लैंक है, इधर आपको फिल कर रखी है। तो इसका मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करना है लेकिन 11 को इंक्लूड करना है। तो -2 को इंक्लूड नहीं करना, 11 को इंक्लूड करना, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कहता है आपके पास ये वाला पोर्शन डार्क है। अब इसमें भी आपको जो नोड है यहां पर ये डार्क कर रखा है, ये भी डार्क कर रखा है और इधर डॉट, इधर डार्क है इधर डार्क है, यानी यहां से क्या बनेगा -∞ से -4, इधर बनेगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, जो सेकंड वाली लाइन है उसमें बनेगा -∞ से -3। यहां पर आपके पास नोड, यहां इसमें डार्क है, इसमें डार्क नहीं है, तो यहां बनेगा -∞ से -3 और यहाँ पर बनेगा, अच्छा यहाँ पर दोनों में डार्क है तो यहाँ पर तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, 5 पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी। जिस पे डार्क होगा, जिस पे सर्कल डार्क होगा उस पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो अब हम इसका ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कह रहा है -∞ से -4, यहाँ पर कह रहा है -∞ से -3। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, -∞ से -4, क्योंकि इन दोनों में अगर हम वैल्यू देखेंगे भाई -∞ से -4 है, यहाँ पर -∞ से -3 है, तो जो कॉमन वैल्यू आएगी -∞ से -4 आएगी और इसमें 5 to ∞ आएगी। ठीक है, तो -∞ से -4 ये वाला तो नहीं बनेगा, -∞ से -4 और 5 to ∞, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें बी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, इसके अंदर ये लाइन है, यहाँ पर नोड आपको जो दिया हुआ है ये यहाँ पर सर्कल है और ये डार्क है और इस साइड वाला पोर्शन लेना है आपको। तो -∞ से लेकर -5/3, -∞ से -5/3, 5/3 को इंक्लूड करना है, यानी इसमें ऑप्शन बनेगा आपका ए। तो इस तरीके से ये जो लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं वो आज हमने सॉल्व करे हैं और आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी आपके CUT एग्ज़ाम में। और अगर ऐसा है तो वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, तो उन सबको वीडियो ज़रूर आप शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपना साथ बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।